साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब। साथियों देखिए, जो लोग कहते हैं कि बहन जी कभी बोलती नहीं है, तो साथियों बहन जी सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में जब भी जुल्म अत्याचार बढ़ा है उस जगह बहन कुमारी मायावती जी ने बोलने का कार्य किया। साथियों यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जब भी बहुजन के ऊपर कहीं से किसी बात की परेशानी आई है तो वहां पर खुल करके बहन जी ने आगे आने का कार्य किया है। साथियों आज की बात है कि आज जो बिहार में विधानसभा की चुनाव होनी है, उस विधानसभा के चुनाव से पहले साथियों बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। साथियों वैसे बिहार में खासकर दलितों, अति पिछड़ों, शोषितों, गरीबों और उनकी महिलाओं आज के विरुद्ध जुल्म, ज्यादती, हत्या एवं जातिवादी शोषण तथा इन वर्गों के लोगों को उनके हक अधिकार से वंचित रखने के मामले हमेशा काफी चर्चा का विषय बना रहता है। लेकिन साथियों राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले हिंसक वारदातें व हत्याओं को जारी रहने के क्रम में शासित दल भाजपा के ही एक प्रमुख उद्योगपति व नेता श्री गोपाल खेमका की राजधानी पटना में हाल में हुई सनसनीखेज हत्या ने राज्य में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति के साथ साथ प्रदेश की राजनीति को भी नए तरीके से गरमा दिया है। साथियों यह बहन जी का ट्वीट था और बहन जी जो ट्वीट की है उस ट्वीट में साफ स्पष्ट शब्दों में कही है कि चुनाव आयोग व इन सब वारदातों को आज जी से अभी से इस पे कंट्रोल करे, लगाम लगाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाली है और विधानसभा चुनाव से पहले ही इस यह जो ध्वस्त राजनीति चल रही है उसको बंद करने का कार्य करें, जो जुल्म अत्याचार चल रहा है उसको खत्म करने का कार्य करें और ईमानदारी पूर्वक इस चुनाव संपन्न कराएं, ताकि बिहार के उपेक्षित लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी वैसे बहुजन समाज पार्टी दलित, शोषित, वंचित समाज की पार्टी है। साथियों वे इन्हीं के बल पर ये पार्टी चलती है, यह कार्यकर्ताओं के बल पर ही पार्टी चलती है। यह बहुजन समाज पार्टी जो है वह दलित, वंचित, शोषित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, जो हमारे बहुजन समाज है यानी सर्व समाज के ऐसे लोग जो शोषित वर्ग हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रही है, इन सब के खिलाफ लड़ने का कार्य बहन कुमारी मायावती जी करती हैं। साथियों उसी क्रम में आज का ट्वीट था, बहन जी ने ट्वीट में बताया और सभी लोगों को आगाह भी किया, चुनाव आयोग को भी आगाह किया कि जो विधानसभा की चुनाव नजदीक में है उसमें गड़बड़ी ना हो, उसको लेकर के सचेत किया कि जहाँ पे जो चीजें गड़बड़ है उसको सही कराया जाए और जो वहाँ पे मतदाता सूची बन रही है, मतदाता जो बन रहे हैं उसमें कहीं धंधाधली ना हो, इस प्रकार की जो चीजें हैं उस पर बहन जी ने ट्वीट के माध्यम से बताने का कार्य किया है। साथियों वह सचेत करने का काम किया है। साथियों तो साथियों देखिए, इसीलिए नहीं कहा जाता आयरन लेडी, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमेशा यह जो प्रताड़ित लोग हैं, जो प्रताड़ित हो रहे हैं साथियों, उनकी लड़ाई लड़ती हैं, बहुजनों की लड़ाई लड़ती हैं। साथियों तो इसमें कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है और आने वाले जो यूपी में 2027 में विधानसभा की चुनाव आने वाली है उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बसपा की बनानी होगी। साथियों तभी जाकर के हम बहुजन समाज के लोग सुरक्षित हो पाएंगे। साथियों तो सुरक्षित तभी हो पाएंगे जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, यानी कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी और सभी वर्गों का
सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का कार्य करेंगी, सभी वर्गों को समान अधिकार देने का कार्य करेंगी, नौजवानों को रोजगार, देश के भविष्यों को शिक्षा और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको मान सम्मान, ये सारी चीजें सिर्फ एक ही पार्टी बहुजन समाज पार्टी में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा ही संभव है। तो साथियों, आने वाले चुनाव में बहन जी के हाथों को मजबूत कीजिए और सुशासन कानून व्यवस्था फिर से लागू होगा साथियों। इस कारण साथियों, बहन जी का सरकार बनाइए, बीएसपी का सरकार बनाइए साथियों। बहुजन समाज की बातें आप तक पहुंचा सकूं, बहुजन समाज की जो दिक्कतें हैं आप तक पहुंचा सकूं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की बातें आप तक पहुंचा सकूं। इस कारण हमारे इस YouTube चैनल महानायक जी 3 चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि यह बहुजनों की आवाज या बुलंदियों पर पहुंच सके साथियों। तो ज्यादा कुछ न करते हुए साथियों, और अत्यधिक जानकारी पाने के लिए चैनल पे सर्च कर सकते हैं साथियों। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब।